दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें काफी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि लोगों से अलग हो। क्योंकि कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अपने आप आ जाती है। कई बार हम बहुत कठोर मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। उसका एक सिंपल कारण है कि हम जो सही तरीका है उस तरह से मेहनत नहीं करते, इसीलिए कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। कामयाबी का जो सबसे पहला मूल मंत्र है वो है कि आपको अपना एक टाइम टेबल यानी एक तौर तरीका बनाना होगा कि किस समय पर और कितने राइट समय पर आपने क्या करना है। यदि आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो एक कंफ्यूजन रहेगा। आप गलत टाइम पर अच्छा काम और अच्छे टाइम पर गलत काम करते रहेंगे और अचीवमेंट जीरो। दूसरा है कि आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहें। अगर आपने किसी चीज की ठान रखी है, एक सिस्टम के मुताबिक उसी मुताबिक आप काम कीजिए। अपनी जो पंक्चुअलिटी है, जो सिंसियरिटी है, जो काम करने का तरीका है, उसे मत बदलिए और एक ही तरह से एफर्ट आप करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी आपके पास जरूर पहुंचेगी। नेक्स्ट है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है। जैसे हम कई बारी इंटरव्यू में गए और हमारी बॉडी लैंग्वेज गलत है लेकिन हमारी नॉलेज बहुत अच्छी है तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर हाथों की उंगलियों को इस तरह से या ऐसे दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। यदि आप सामने वाले की आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे, और ये ध्यान रहे आंखों में आंख डालने का मतलब उसकी तरफ घूरना नहीं है। एक समय उसकी तरफ देखिए, फिर दूसरी तरफ दाएं बाएं देखिए, फिर कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कीजिए। ये जो बॉडी लैंग्वेज जब आप दिखाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस दोनों अच्छे हैं, तो कामयाबी अपने आप आपके पास चल करके आएगी। नेक्स्ट है जो आपका एटीट्यूड, आपका जो आव भाव, कैसा तौर तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि आप मुश्किल टास्क लेना पसंद करेंगे, उस समय आपका केवल एटीट्यूड चेक किया जाता है। आप घबरा गए, आपने बोला देखूंगा, या काफी मुश्किल आती है ऐसे काम करने में, इस प्रकार के यदि वर्ड यूज करेंगे तो ये आपका एटीट्यूड जो है उसे नेगेटिव दिखाता है, एक कमजोर पर्सनैलिटी को दर्शाता है और कामयाबी से आप दूर हटते जाएंगे। आपने कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि यस, मुझे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है, मुझे जो भी टास्क दिया जाएगा मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगा और इंश्योर करूंगा कि वो कामयाबी तक पहुंचे। तभी आपको खुद को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सामने वाला आपको उस समय एटीट्यूड के लिए असेस कर रहा है। तो इसी प्रकार से यदि आप एटीट्यूड कमजोर दिखाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जिसे हम पैशन कहते हैं। एक लगन आपके अंदर लगी हुई है, एक सनक जिसे हम कहते हैं कि अगर मुझे ये करना है तो दिन रात मैं उसी के सपने देखता हूं, वही काम करूंगा, तभी आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने में आसानी होगी, वरना काफी मुश्किलें आएंगी। नेक्स्ट है आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कई बार आपको ऐसे रिएक्शन दिए जाएंगे या अचानक आपके साथ कुछ ऐसी घटना होगी तो आपको विचलित नहीं होना है। कोई अच्छी खबर आई तो एकदम बौखला गए और नाचने लगे, या जो तकलीफ वाली कोई खबर आई तो हम एकदम डिप्रेशन में चले गए या हमने रोना पीटना शुरू कर दिया। ये चीजें आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सब आपकी कामयाबी में 100% बाधा डालेंगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपको 101% आपको परफॉर्म करना है। आपको एक काम दिया गया जिसे कहते हैं उसमें वैल्यू ऐड कीजिए। मुझे अगर यहां से कहीं जा करके एक चिट्ठी दे करके आनी है तो मैं वहां जा करके चिट्ठी दे करके वापस आ जाऊं, ये एक काम पूरा किया गया। लेकिन वहां जाने के बाद रास्ते में कौन मिला या कोई खास घटना हुई या जिसको चिट्ठी दिया उसका रिएक्शन कैसा था, वो खुश था, नाराज था, यदि आकर के हम वापस ये चीज अपने बॉस को बताते हैं तो ये होता है 101% आपकी जो परफॉर्मेंस है। आपको दूसरों से 1+ करके दिखाना पड़ेगा, तब कामयाबी आपकी तरफ अपने आप चल करके आएगी। नेक्स्ट है कि आपके अंदर एक एनर्जी लेवल होना चाहिए। जब भी आपको काम दिया गया ऐसे सुस्त किस्म से यदि बैठे रहेंगे तो सामने वाले को भी दिखता है कि ये शायद बहुत ही ढीला ढाला और एटीट्यूड कमजोर है इसका। लेकिन आप एक एनर्जी के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यस, हम इस काम को जरूर करेंगे, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा, अपना प्लान बनाएंगे,
तो एक एनर्जी लेवल, जैसे पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को दिखाई देगी, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है और कामयाबी आपके पास चल करके आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर काम को करने के लिए हमें एक प्लानिंग और तैयारी की जरूरत होती है। जिसे कहते हैं कि भेड़ चाल में हम कहीं भी दौड़ लगाने लगे तो उससे कामयाबी नहीं हासिल होती है। किसी भी छोटे काम और बड़े काम के लिए एक तैयारी, उसकी प्लानिंग और उस प्लानिंग के मुताबिक काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक ये कुछ चीजें थी जो आपको कामयाब होने में मदद करेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूं कि इनके साथ आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। विश यू गुड लक।